इतनी पीड़ा उनको हो जाएगी, कोई एजेड है वो कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएंगे। पहली बार हम लोग ये देखें कि हम लोग के घर में ये संवेदना में डर रहे थे या इसलिए कि केस आप पर और स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि अगर घर में किसी को और होता तो पूरी दुनिया आपको जिम्मेदार मानती है उस घटना के लिए। इसे दोनों कह सकते हैं, क्योंकि एक और जब हुजूम आ रहा होता है देश में, तो इस देश में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद में आता है, वेसरा रिपोर्ट बाद में आता है, पुलिस रिपोर्ट बाद में आता है, पहले लोग एक परसेप्शन बना लेते हैं। तो ये इतनी उटपटांग घटना थी यहाँ पर। तो हमने देखा कि मतलब लोग मन्नत मांग रहे हमारे घर में कि सारा उनके घर के लोगों को सहन शक्ति मिले, सब लोग ठीक रहें। ये घटना जो हुई है बहुत दुखद घटना, यहाँ ये सब चीज़ें थी, तो बहुत दिल को झकझोर दिया था वो चीज़ें। लेकिन एक परसेप्शन सर इस देश में आपको लेकर शुरू से रहा था कि आप कॉमन मैन के टीचर हैं। मतलब खान सर की इमेज अगर मैं बीते 40 दिन से कंपेयर करूं तो भारत में ज़्यादातर लोग जिन्होंने आपको देखा सुना वो आपको बिहार की पहचान मानते रहे। एक आदमी जो गरीबी से निकला, गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, जो हमारे जैसा आम दिखता है, साधारण परिवार से, देसी बोली भाषा है और रिलेट कर पा रहे थे लोग। इस बीच में 40 दिनों में देश में एक बड़ा वर्ग है जिसने ये कहा कि हमारी धारणा गलत थी, ये तो अलग टीचर हैं, ये तो पीआर के जरिए इन्होंने अपना अंपायर खड़ा किया है, बाहुबली हैं, ताकतवर व्यक्ति हैं, इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं दर्ज होती, ये जिसको चाहे जेल भिजवा देते हैं, इनके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत केस लगा, ये बाहर थे, सामने वाले शिकायत हुई अंदर गया, उसका भाई मर गया। लोग आपके चाहने वाले भी थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं कि जिस खान सर को जानते हैं वही खान सर हैं या ये फैजल खान असली तस्वीर है जिसके पीछे खान सर छिपे हैं। ये एक साइड जब आप किसी मीडिया परसेप्शन जाएगा, और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जिसने हमारे ऊपर ऑलरेडी केस कर रखा है मानहानि, उसने अपनी पूरी ताकत तो झोंकेगा ही एक तरफा चीज़ों को दिखाने के लिए। और जब आप किसी चीज़ को इतना निगेटिवली प्रेस करिएगा, मीडिया का काम क्या है, परसेप्शन बिल्ड करना, वो अपने उसमें कामयाब रहा। और हम इधर 40 दिन तक जो कानूनी दाव पेच में रहा, हमारी बातें नहीं आई थी। अब सारे लोगों को चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आपको लगता है कि ये परसेप्शन गया जो मैं कह रहा हूँ? हाँ गया, ऑब्वियस गया होगा वहाँ पे, क्योंकि हम इस 40 दिन में कानूनी चीज़ें देख रहे थे, हमको ये सब मीडिया उडिया नहीं देखे हम ये सब। तो जो आदमी आपका दर्शक है, अगर उसके मन में सवाल, उससे क्या कहोगे आप? कि सवाल मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि जिस खान सर को हम जानते थे वो असली खान सर हैं या जो मीडिया ने दिखाया, इस बीच में खबरें आई फैजल खान के पीछे खान सर है? मीडिया ने जो दिखाया कंप्लीट गलत दिखाया। अभी धीरे धीरे उनको समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें तथ्यात्मक रूप से रख देंगे हम। लेकिन ये आपके आसपास वाले भी लोग कह रहे हैं, जैसे एक टीचर हैं, हमारे अवध के टीचर हैं, उन्होंने कहा कि आप में पोटेंशियल बहुत था, आप चांद पार कर सकते थे, गैलेक्सी क्रॉस कर सकते थे, वैल्यूएशन के हिसाब से आपने 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान कर लिया। उन्होंने आपसे कहा था कि माफ़ी मांग लो, गलत कर रहे हो तुम, और सब बर्बाद कर लिया तुमने अपना। ये वो लोग थे जब स्टार्टिंग में इन्हें पता नहीं था, इन लोग को ये लगा कि हमारा हाथ है उनकी हत्या में। बाद में जब धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होने लगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, वेसरा रिपोर्ट पेंडिंग है, पुलिस का बयान आया, दोस्तों का बयान आया, तो उसके बाद ये चीज़ें थी। हमारे चलिए नाम लेता हूँ, अवध ओझा सर हमारे हैं। अभी इस इंटरव्यू के 24 घंटा पहले एक इंटरव्यू देखा है जहां पे उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन का नुकसान किया। 1 लाख करोड़ से नीचे वो बतिए नहीं करते हैं। 1200 करोड़ का लुंगी, 300 करोड़ का मंजन, वो तो राजा बनने का उनका क्वालिटी बताते हैं, तो उनकी बात अलग है। बट उन्होंने बहुत सारा आरोप लगाया आप पर। उन्होंने कहा कि आपका पीआर सिस्टम बड़ा अच्छा है। स्टूडेंट का जो प्यार होता है ना, उसको ये लोग पीआर समझ जाते हैं। जो हम करोड़ों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो हमें डेली देख रहा है, वो हमें चीज़ों को समझ रहा है। जो वहाँ बच्चा है वो समझ रहा है। 2 जून की घटना के बारे में वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जो वहाँ से कई किलोमीटर दूर थे, जो दिल्ली, कानपुर, इधर उधर बैठे थे, मीडिया में चीज़ों को देख रहे थे। इसमें कंप्लीट गलत जो नैरेटिव दिया गया उसके हिसाब से बात बोल रहे हैं। क्या हुआ? चलिए मैं सीधे पूछता हूँ, 2 जून को क्या हुआ था? एक वर्जन रोशन सर का गया है जिसपे मैं आपको बता दे रहा हूँ उन्होंने क्या क्या कहा था। अगर वो इंटरव्यू आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो भी बता दे रहा हूँ मैं। उनके हिसाब से उनका जो परमानेंट बोर्ड था उसके ऊपर आप लोगों ने अपने स्टिकर लगाए, उस इलाके में आप लोग का दबदबा है, उनकी भी कोचिंग वहाँ पर है, जिसको लेकर ये पूरा विवाद रहा। और बाद में आपने एक झूठा बयान दिया कि 8-10 राउंड गोली चलाते मैंने देखा है, जो पुलिस के एफआईआर में नहीं है, जिसपे पुलिस ने कहा कि खान सर झूठ बोल रहे थे और जिसको लेकर आपके खिलाफ परसेप्शन बदला। ये आप पर आरोप है। आपका इस पूरी घटना का परसेप्शन क्या है? पूरा बात झूठ है। देखिए, जहाँ तक 8-10 राउंड गोली चला था, हम एक पूरा बात बता देते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर कर। बोलिए। 2 जून की जो घटना होती है ना, ये कोई आपको लगता है हमको बैनर पोस्टर की ज़रूरत है? मेरा करोड़ों का हॉस्पिटल है, उस पर एक को बैनर नहीं है, कुछ भी नहीं। आपको ये लगता है? ये हुआ क्या कि शुरुआत में ना कुछ छोट भैया पत्रकार आ गए, सब उन्होंने ना अपने लेवल की चीज़ें उठा दिया।
अब उन लोगों ने क्या किया, अब जैसे एक पत्रकार है वहाँ पे, सन ऑफ दोगला, अब सब समझ गए होंगे लोग उनको किसकी बारे में बात कर रहे हैं, वो यही सब मैटर उठा दिया। अब ये छोटा मोटा जो मैटर है, अब मीडिया, नेशनल मीडिया बाद में पहुंची यहाँ पर, ऐसा कोई मैटर नहीं। देखिए, सन ऑफ दोगला क्यों कह रहे हैं आप? लोग समझ जाएंगे, मतलब क्यों कह रहे हैं आप? लोगों ने नाम दिया है। ठीक है, जिसके बारे में भी हो जी, जो होगा वो समझ जाएगा। तो हुआ क्या कि उनका अपना प्रोग्राम था, मेरा अपना, दोनों अलग अलग जगह था। 31 तारीख को था। ये अपना यहाँ करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपना करें, कोई दिक्कत नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब जो होते हैं ना एम्प्लॉय नीचे वाले, उन्होंने सोचा कि हम यहाँ तो अपना कर ही रहे हैं, एक काम करते हैं इधरों कर देते हैं। तो आपके एम्प्लॉय? हम नहीं, उनके एम्प्लॉय। अच्छा, उनके एम्प्लॉय ने कहा कि हम तो अपने यहाँ प्रोग्राम कर ही रहे हैं, हम यहाँ भी कर देते हैं, जो आपकी कोचिंग, मेरे कोचिंग में है के पास, उनके भी कोचिंग, उनकी कोचिंग। तो अपना वो प्रोग्राम किए, हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत होगा। उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे भी अपना कोई प्रोग्राम कर देते हैं। हमको लोगों ने बताया कि सर ऐसा ऐसा कर रहे हैं, हमने डाटा अपने एम्प्लॉय को, कहा कि बदतमीज, ये सब जिसको जहाँ करना है काम करने दो। उन्होंने अपना किया। 31 तारीख का प्रोग्राम खत्म हो गया, 1 तारीख खत्म हो गया, 2 तारीख खत्म हो गया। अब हुआ कि भैया ये झालर मोटर नोच के फेंको। तो ये वेंडर लगाते हैं, किसी को आदमी दे देता है, लगा देना, ये लगा देना, लगा देना। लेकिन वो ये आरोप लगा रहे हैं कि एक तो उनके कोचिंग के बाहर लगाया गया उन्हें प्रवोक करने के लिए, दूसरा उनका एक परमानेंट बोर्ड होता है, 2 तरह का होता है, एक तो नकली वाला, एक जिसमें कोचिंग सेंटर लिखा होता है। तो कह रहे हैं हमारे परमानेंट बोर्ड पर भी चिपका दिया। महाराज जी, सब छोटा मोटा चीज़ के लिए हम लोग काहे करेंगे? उसके ऊपर मेरा लगा है 6 महीना से टूटा हुआ है, हम ठीके नहीं कराए हैं, तो इनका काहे लिए ढकेंगे? ये वेंडर होते हैं सब, ठेकेदार नहीं होता है कि हम ठेका दे दिए कि आपके यहाँ शादी है, फूल माला चला देना, सजा देना, ऐसे। तो परमानेंट, अगर ऐसा कोई दिक्कत था आप आके बता देते, नहीं सुनते तो बोलते। आप लोग में बातचीत है? हाँ, उस टाइम था, मतलब? हाँ बिल्कुल था, फोन पे बात होती थी। आप बोल देते सर ऐसा दिक्कत है, हम ना सुनते तो बोलते, मकान मालिक को बोल देते, ना सुनता तो बोलते, हमसे अगर नहीं बोलते तब तो सुनते। अच्छा, हमको कोई एतराज़ नहीं था, सारा प्रोग्राम खत्म हो गया। ये सब फालतू चीज़ें, ये सब मीडिया ने ऐसा परसेप्शन बना दिया जिसके इसके लिए कुछ नहीं हुआ ऐसा यहाँ पर। अब हुआ क्या कि कैंपस का गार्ड है चुनचुन, उसको ये लोग पीटने गए, क्योंकि उसने इनका शायद काट दिया था, हम लोगों ने नहीं काटा, वो चुनचुन ने काट दिया था, पोस्टर फाड़ दिया था। हमारा वो गार्ड नहीं है, वो बेचारा चुनचुन है। तो किसका गार्ड है फिर? वो कैंपस का है, वो गाय नहलाता है, गाय धोता है, रात में कोई आता है तो गेट खोल देता है। वो गार्ड नहीं, एक तरह का, मतलब नहीं समझते, केयर टेकर टाइप का, गेट वोट खोलता है और गाय नहलाता है, कोल्ड स्टोरेज का। तो हम लोग उसको ऐसे, कोई उसको राय साहब बुला देता है, हम लोग उसको कभी प्यार से यादव जी बोल देते हैं, उसको कभी हंसी मजाक कर दिया आदमी, कभी बोलता था सर एक बढ़िया कपड़ा पहन के आएंगे तो आप फोटो। कौन जाते हैं वो? यादव जी हैं। नहीं, वैसे आमतौर पर मैं जात पात में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन आपको गरियाने वालों में या आप पर जो सबसे ज्यादा आज के टाइम में देश में डाउट कर रहे हैं, वो इस कम्युनिटी से सबसे ज्यादा सवाल आपको लेकर आया है, और आप कह रहे हो कि यादव जी हैं वो। चुनचुन, हाँ बिल्कुल है, चुनचुन खुद यादव है। कितना खराब लग रहा है ये सब जात पात की बात करने वाले। हम लोग टीचर लोग कभी ये सोचे नहीं थे, तो हम लोग चुनचुन को ना आपस में, बिहार और यूपी में गंदी सच्चाई, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो हम लोग अक्सर मजाक किया करते थे, यार ये चुनचुन है ना, तो कोई उसको यादव जी भी बोलता है, यादव जी ना अपना घी जो निकालता है ना 1 नंबर का निकालता है, और तुम जाओगे लेने ना तो देखना इसका अलग कैटेगरी रहेगा। तो मजाक में बोलते थे। तो उससे एक रिश्ता था, गार्ड ही था। तो क्या हुआ, तो उसको रात 10 बजे सबकी ऑफिसेज बंद हो जाती, इनकी भी ऑफिस बंद हो जाती है 10 बजे। इनकी ऑफिस उस दिन बंद नहीं हुई थी। जैसे हम लोग का ऑफिस बंद होता है, सीसीटीवी कैमरा ऑफ होता है, इनका एक एम्प्लॉय विकास, वो आता है और सीसीटीवी में देखिएगा आराम से विकास को पकड़ता है, वो जो कंधे पे हाथ रखता है, और इनका मैनेजर अभिषेक उस कैमरे में दिख रहा है, देखिएगा, ले जाता है, और पता नहीं कहाँ से 15-20 आदमी मिलके उसको इतना मारते हैं ना, बाकी कोचिंग वाले उसको देख रहे होते हैं। और जब चुनचुन चिल्ला रहा था ना, ए भैया बचा लो, ए मम्मी हम मर जाएं। अब सोचिए, किसी एक छोटा 22-23 साल का लड़का है वो, और उसको गिरा के इतना मार रहे थे लोग ना, इतना मार रहे थे। अब देखा नहीं गया आपको, अब आप बताइए, उसको मरते छोड़ दें? वो चुनचुन आपसे ज़्यादा करीबी था, उनसे करीबी नहीं था? अगर वो कॉमन कोल्ड स्टोरेज गार्ड उनसे भी करीबी था, उनसे ज़्यादा करीबी था। तो फिर उन्हीं क्यों फाड़ा, फिर वही क्यों मारे, और आप फिर क्यों बचाने गए? अरे हम लोग सोचे नॉर्मल आदमी बचा दे, हमने तो किसी को खरोच भी नहीं आया हम लोग के गार्ड से, किसी को बोलिए उनके ओर से किसी को खरोच भी आया है? हम लोग तो बचाने गए। अब 20 आदमी मिल के एक आदमी को मारेगा तो बचाने कैसे जाइए? तो फिर गोली कहाँ चला? अब गोली पे भी आते हैं। तो